तो अभी हम डिस्कस करने वाले कॉटलिन में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को कैसे बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फाइल बना लेते हैं जिसमें हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स को हम बनाने वाले। तो क्लास और ऑब्जेक्ट करके यहाँ पे हम बना देंगे तो ये हमारा बन जाएगा फाइल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट को कॉटलिन में बनाना। तो सबसे पहले जो हमारा नोट्स बना हुआ उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है कॉटलिन का क्लास को कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे कॉटलिन में हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कैसे बनाते हैं उसका यहाँ पे हमारा सिंटैक्स दिया हुआ है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अब हम क्लास बनाते हैं। तो क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्लास लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमको उस क्लास का नेम देना पड़ेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्लास का नेम, जैसे कि यहाँ पे हम कार दे देते हैं, ठीक है। कार क्लास का नेम देने के बाद सिंपली यहाँ पे हमको एक ब्रैकेट देना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। तो हम क्लास कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्लास लिखेंगे और उसका नेम हम यहाँ पे डिक्लेयर करके ब्रैकेट देकर के एंटर करेंगे तो ये हमारा क्लास बन जाएगा। और उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, क्लास क्या होता था, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता था ऑब्जेक्ट का। ब्लूप्रिंट में क्या होता था, ब्लूप्रिंट में प्रॉपर्टीज होता था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस कार का कुछ प्रॉपर्टीज देंगे। तो जैसे कि इसका नाम क्या होगा, तो हम यहाँ पे नाम यहाँ पे इसका सेट करेंगे, फिर यहाँ पे इसका मॉडल सेट करेंगे। तो नाम सेट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम हम यहाँ पे नेम लिख देंगे और यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन मार्क दे देंगे और इक्वल्स देने के बाद यहाँ पे हम नल लिख देंगे। तो यहाँ पे हम नल लिखेंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क से पहले एक स्ट्रिंग यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिंग हम बना देंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया, उसका नेम डिक्लेयर किए, फिर वहाँ पे उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करने के बाद क्वेश्चन मार्क दे करके इक्वल्स में नल दे दिए। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद वहां पे हम एक क्वेश्चन मार्क देंगे तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक नल वेरिएबल बन गया, मतलब कि उसमें कोई भी वैल्यू अभी स्टोर नहीं किया हुआ है, बाद में हम उसमें कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक और यहाँ पे इसका मॉडल नेम का हम बना देंगे। तो यहाँ पे हम मॉडल लिख देंगे, मॉडल यहाँ पे हम लिख देते हैं। मॉडल के बाद यहाँ पे वो हमारे इंटीजर होगा तो इंट यहाँ पे लिख देंगे और इंट के बाद हम यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन मार्क दे देंगे और इक्वल के बाद हम यहाँ पे नल लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम है मॉडल और वहां पे एक हम इंट बना के उसको नल सेट कर दिए। तो ये था हमारा क्लास। तो यहाँ पे कमेंट, इससे पहले हम क्या करते, यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे हम कमेंट दे करके लिख देते हैं क्लास। तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेन फंक्शन में सबसे पहले हमको उस ऑब्जेक्ट का नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे। तो जैसे कि ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हम नेम सपोज दे देते हैं ऑडी, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट का नेम दे दी, इक्वल्स देने के बाद जो हमारा क्लास है, जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम कार हमारा क्लास है तो उस कार क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो सिंपली हम यहाँ पे कार लिख देंगे और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस दे देंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया उसके बाद सिंपली हमको करना ये पड़ेगा, अब हमको यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का वैल्यू सेट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे ऑडी, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है ऑडी लिखेंगे, उसका डॉट यहाँ पे जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ गया, एक आ गया नेम और दूसरा आ गया मॉडल। तो अगर हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो हम नेम सेट करना चाहते हैं तो डॉट के बाद हम यहाँ पे नेम लिखेंगे और इक्वल्स देने के बाद सिंपली हम यहाँ पे नेम दे देंगे जैसे कि x1। तो ये हमारा इस मॉडल का नेम हो गया और उस पर सिंपली हम क्या करेंगे, इसका हम चाहते हैं कि हम मॉडल सेट करना। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे ऑडी डॉट, यहाँ पे हम मॉडल लिख देंगे और इक्वल्स देंगे। तो यहाँ पे अब हमारा सेट करने बोल रहा है मॉडल, तो हम यहाँ पे सेट कर देते 1200। तो ये हो गया हमारा मॉडल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करके देखेंगे कि ये हमारा सेट हुआ कि नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एलन लिखेंगे। प्रिंट एलन के अंदर हम लिख देंगे ऑडी, ऑडी लिखने के बाद हम सिंपली लिख देंगे डॉट मॉडल। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, और उसके बाद सिंपली एक और इंटर करके प्रिंट एलन यहाँ पे हम लिखेंगे और उसमें हम यहाँ पे लिख देंगे ऑडी डॉट नेम। तो इसके बाद हम क्या किए कि सबसे पहले प्रिंट करा दिए उसका मॉडल और उसके बाद उस मॉडल का प्रिंट कराने के बाद हम वहां पे उसका नेम को प्रिंट करा दिए और सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको यहाँ से रन कर देंगे। तो
तो यहाँ पे ये हमारा क्या किया कि ये हमारा मॉडल और उसका नेम ये दोनों को ये प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह हम किसी भी क्लास को बना सकते हैं। क्लास को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम वहाँ पे क्लास लिखेंगे, फिर उसका नेम देंगे, फिर ब्रैकेट देने के बाद वहाँ पे वेरिएबल बना के उसको इस तरह हम सेट कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह एक वेरिएबल बना करके उसका नेम डिक्लेयर करके इक्वल्स दे करके उस क्लास का नाम दे करके वहाँ पे 2 पैरेंथेसिस देंगे और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नेम टाइप करके डॉट दे करके ये जो प्रॉपर्टी हमारा क्लास में उसको यहाँ पे कॉल करके उसका वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्लास बना सकते हैं और इस तरह हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये तो हो गया एक और ऑब्जेक्ट। अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमको एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा और सिंपली हमको उस ऑब्जेक्ट का नेम डिक्लेयर करना पड़ेगा। इक्वल्स देने के बाद उस क्लास का नेम हमको यहाँ पे टाइप करने के बाद ब्रैकेट देना पड़ेगा और उसका सिंपली हम यहाँ पे उसका नेम डॉट करके हम किसी भी उसका प्रॉपर्टी को एक्सेस करके हम वहां पे कुछ भी उसका हम प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी चाहे तो उसका हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्लास बना सकते हैं और इस तरह हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे पहला ही ऑब्जेक्ट था, उसके बाद ये हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हम उसका वैल्यू सेट कर दिया और यहाँ पे अगर हम सिंपली प्रिंट एलन लिखेंगे, प्रिंट एलन में हम उसका वैल्यू को अगर हम प्रिंट भी कराना चाहे तो ये हमारा इजीली प्रिंट भी कर देगा। तो सिंपली हम यहाँ पे उसका प्रिंट करा के देख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर से इसको हम रन करेंगे तो क्या करेगा, पहले ये हमारे इस ऑब्जेक्ट को रन करेगा, फिर उसके बाद ये हमारे यहाँ पे जो दूसरा ऑब्जेक्ट का वैल्यू को सेट किए वो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट का वैल्यू को भी ये प्रिंट कर देगा। तो ये रन हो रहा है। तो ये क्या किया, ये पहले हमारा पहला ऑब्जेक्ट का वैल्यू को प्रिंट किया, फिर दूसरे में ये दूसरा ऑब्जेक्ट का वैल्यू को प्रिंट किया। तो यही होता है हमारा। इसी तरह हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं किसी भी एक क्लास का। यहाँ पे अगर हम चाहे कि यहाँ पे हम नल सेट किए वैल्यू, अगर हम चाहे कि इसका हम वैल्यू नल नहीं सेट करें तो सिंपली हम यहाँ पे भी इसका कुछ वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कोई भी रैंडम यहाँ पे हम वैल्यू टाइप कर देंगे और उसके बाद भी हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे जो वैल्यू हम सेट किए वही पहले प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट का वैल्यू सेट किए थे वही यहाँ पे प्रिंट करा। बट अगर जैसे कि हम यहाँ पे मॉडल का एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट कर दिए और यहाँ पे हम किसी का, जैसे ये जो ऑडी है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका वैल्यू हम मॉडल का नहीं सेट करेंगे और उसके बाद भी हम उसको कॉल करके रन कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा क्लास में जो डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया हुआ है वही वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे इसको हम जैसे ही रन करेंगे और अगर हम इसका ऑब्जेक्ट में वैल्यू नहीं सेट करेंगे तब भी ये जो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू है वही इसको ये प्रिंट कर देगा। तो यही होता है हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट। तो हम अभी देख चुके हैं कि कॉटलिन में हम क्लास कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो इसका सोर्स कोड का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई video।